करने वाले हैं चैप्टर 15 दैट इज आवर एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गाइज ये वीडियो आप लोग स्किप ना करें, आप लोगों के अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, जितना हो सकता है आपकी बेस्ट प्रिपरेशन करवानी है, ठीक है। तो चैप्टर 15 का आप लोग अभी एनसीईआरटी की बुक खोल लें अपनी और क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझें आप लोग, और आंसर कैसे लिखना है ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझें, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट के दो मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो देखो इन्वायरमेंट मिलके बना होता है दो चीजों से, एक होता है एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक। ये दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एबायोटिक के अंदर क्या आता है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा, जैसे कि टेम्परेचर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ठीक है, सॉयल आ जाएगा, ये सब क्या है, नॉन लिविंग चीजें। बायोटिक में आ जाएगा अपने प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो दो चीजों से मिलके बना होता है एनवायरमेंट। द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरमेंट आर द बायोटिक और द लिविंग कंपोनेंट्स। बायोटिक को बोलते हैं लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है, और एबायोटिक को बोलते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जितने भी नॉन लिविंग है, टेम्परेचर है, वाटर है, बाहर का पीएच है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग एंटाइटी में आते हैं, ठीक है। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, बायोटिक एबायोटिक का समझ में आया। बायो मीन्स लिविंग, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे बायोटिक के अंदर आएंगे, लिविंग फैक्टर्स, ठीक है। सेकंड है, वाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स को ही प्रोड्यूसर्स क्यों बोला जाता है। तो देखो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो खुद का खाना खुद से बना सकते हैं, ठीक है, मेक देयर ओन फूड, मेक देयर ओन फूड, जो खुद का खाना खुद से बना ले उनको प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे। प्रोड्यूस देयर ओन फूड ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स को क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये खुद का खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं, राइट। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट है, लाइफ प्रोसेस वाला जो चैप्टर मैंने अभी पीछे करवाया था उसके अंदर मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उस टाइम पे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो चार मैंने रॉ मटेरियल्स कल बताए थे जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं ग्रीन प्लांट्स को। फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल के बिना नहीं हो पाएगा, सनलाइट के बिना नहीं हो पाएगा, ठीक है, CO2 के बिना नहीं हो पाएगा और वाटर के बिना नहीं हो पाएगा। तो ये चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, राइट। फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं, समझ में आया, क्योंकि वो खुद का खाना खुद से बना सकते हैं। जो खुद का खाना खुद से बना सकते हैं उनको ऑटोट्रोफ्स भी बोलते हैं। तो ग्रीन प्लांट को ऑटोट्रोफ्स क्यों बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। थर्ड नंबर पे है, कंस्ट्रक्ट एन एक्वेटिक फूड चेन शोइंग 4 ट्रॉफिक लेवल्स। 4 ट्रॉफिक लेवल है, एनसीईआरटी वाली वीडियो में बताया है मैंने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये लेवल्स है डिफरेंट, ठीक है। द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन अ ट्रॉफिक लेवल, वो कहलाते हैं ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। तो देखो क्या है, एक्वेटिक फूड चेन बतानी है हमें। तो सबसे पहले आ जाएगा फाइटोप्लैंक्टॉन्स, उसके बाद में आ जाएगा जूप्लैंक्टॉन्स, उसके बाद में क्रस्टेशियंस आ जाएंगे, क्रैब्स वगैरह, ठीक है, उसके बाद में फिश आ जाएंगी, देन क्रेन्स। तो सबसे पहले क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स, ये वाले कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स। उसके बाद में ये वाले कहलाते हैं हार्बीवोरस, हार्बीवोरस, देन कार्निवोरस, देन फिर से कार्निवोरस एंड देन टॉप कार्निवोरस, लास्ट के क्या है, कार्निवोरस हैं। तो ये था आपका एक्वेटिक फूड चेन, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, क्रस्टेशियंस, फिश, क्रेन, ठीक है, फिश, क्रेन, ये है आपका एक्वेटिक फूड चेन। इसको थोड़ा सा आप लोग एक बार लिख के देख लें, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर पे है, विच कंपाउंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। एनसीईआरटी वाली वीडियो में बोला था मैंने कि कौन से जो कंपाउंड से रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओजोन की लेयर के डिप्लीशन के लिए। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है फिर से बता देती हूँ। ट्रोपोस्फियर लेयर, स्ट्रेटोस्फियर लेयर, मिजोस्फियर लेयर, 3 लेयर होती है, TSM, ट्रोपोस्फियर, मिजोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड मिजोस्फियर, ठीक है। अब ट्रोपो और स्ट्रेटो के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं ओजोन लेयर। बहुत ज़्यादा ही हो गया ना, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। देखो, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर
मीजोस्फीयर, ये 3 लेयर हैं, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर बहुत थिक होती है, मोटी होती है, लेकिन ओजोन का डिप्लीशन जब होता है ना तो वो बहुत थिन हो जाती है, बहुत हल्की हो जाती है, वो परत जो है ना वो बहुत हल्की हो जाती है, पतली हो जाती है, ठीक है, उसको डिप्लीशन बोलते हैं। जो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होगा ना इसके लिए वो होगा CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरीन गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, ये बहुत ज़्यादा इसको अफेक्ट करेंगे और ये कंपाउंड होते हैं रिस्पॉन्सिबल जो कि डिप्लीशन कराते हैं ओजोन लेयर का। CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, MCQ में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5th नंबर पे है नेम 2 डिकम्पोजर्स ऑपरेटिंग इन आवर इकोसिस्टम। पीछे मैंने बताया था NCERT वाली जो वीडियो करवाई थी उसके अंदर के डिकम्पोजर्स जो होते हैं ना उनका क्या रोल होता है। तो भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डिकम्पोज करते हैं, क्लीन करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, न्यूट्रिएंट्स को, पूरा पूल है उसको मेंटेन रखते हैं। करता कौन है? ये बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये है 2 डिकम्पोजर्स, ठीक है। क्वेश्चन 6th, वॉट इज 10% लो? इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझना। गिव एन एग्जाम्पल, ये 10% लो क्या है? तो देखो अकॉर्डिंग टू 10% लो 10% ऑफ द एनर्जी इज अवेलेबल एट द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो यहाँ पे है ये 3 ट्रॉफिक लेवल्स हैं, ठीक है, ये 3 ट्रॉफिक लेवल है। तो सपोज करो आप लोग यहाँ पे अगर यहाँ पे 1000 जूल की एनर्जी प्रेजेंट है ना तो यहाँ पे कितनी होगी? 100 और यहाँ पे होगी 10 जूल। तो मतलब ओनली 10% ही नेक्स्ट जो लेवल है उसमें 10% बचेगी। अब उसका जो नेक्स्ट लेवल है उसका 10% बचेगा, समझ रहे हो ना। तो जैसे इसमें 1000 है, इसमें 100 है, इसमें 10 है, तो ये क्या है? ओनली 10% का जो एनर्जी है वो अवेलेबल होता है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, ठीक है। प्रोड्यूसर के पास में 1000 है तो नेक्स्ट लेवल के पास में 10% बचेगी, मतलब 100 बचेगी। तो ये हर्बीवोरस के पास में कितनी आ जाएगी? हर्बीवोरस के पास में 100 आ जाएगी। कार्निवोरस है, कार्निवोरस के पास में तो 10 जूल ही बचेगी। तो ये क्या है? ओनली 10% की एनर्जी ही आगे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे अवेलेबल होती है। ये है 10% का रूल। 7th क्वेश्चन है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। ट्रांसफर होना एनर्जी का, क्या मतलब है इस बात का? खाना बना, ऑटोट्रॉफ्स, प्रोड्यूसर्स खुद का खाना खुद बनाएंगे, उस खाने को कंज्यूमर्स खा लेंगे, कंज्यूमर्स को भी जो और ऊपर बैठे हैं वो खा जाएंगे जिनको कार्निवोरस बोलते हैं, उसको भी फिर और ऊपर जो कार्निवोरस बैठे हैं सेकंड लेवल के वो खा जाएंगे, फिर टॉप कार्निवोरस उसको खा जाएंगे। तो ये क्या है ना, ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे एनर्जी का फूड चेन के अंदर। यहाँ से जो खाना बना था, फूड बना था, वो इसने खाया तो इसको क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। अब इसको खाना मिला, खाने में इसको एनर्जी मिल गई। अब ये खाना ये खा लेगा तो ये एनर्जी इसके अंदर चली जाएगी, इसको एनर्जी मिल गई, इसकी एनर्जी इसको चली जाएगी, इसको चली जाएगी। तो फूड चेन के अंदर ये ट्रांसफर होता रहेगा एनर्जी का। एग्जाम्पल आप लोगों को लिखना है फ्लावर, क्योंकि ये प्रोड्यूसर है, खुद का खाना खुद बना सकता है। उसके बाद में कंज्यूमर कैटरपिलर आया और इसने इसको खाना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद में फ्रॉग इसको खा जाएगा, स्नेक इस फ्रॉग को खा जाएगा और ऑल क्या करेगा? इसको खा जाएगा, ठीक है। ये ओवल को खा जाएगा, मतलब ओवल इसको नहीं खाएगा, ये ओवल को खा जाएगा, क्योंकि स्नेक क्या है? टॉप कार्निवोर है, टॉप कार्निवोर, ठीक है। ये इसको खा जाएगा, ऑल को पकड़ पकड़ के उसको अच्छे से खा लेगा, उसको पेट भर लेगा और एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 8th क्वेश्चन इज राइट अ फूड चेन हैविंग 2 ट्रॉफिक लेवल। ये तो भाई सबसे इजी सा क्वेश्चन है। प्लांट्स और मैन, हम लोग खाना लेते हैं प्लांट, पेड़ पौधों से हम लोग जो न्यूट्रिशन लेते हैं, तो हम लोग क्या है? 2 ट्रॉफिक लेवल आ गया, एक प्लांट्स वाला, एक मैन वाला, ठीक है। तो प्लांट्स वाले को हम लोग नीचे रख देंगे और मैन वाले को हम लोग इस लेवल के अंदर ऊपर रख देंगे, तो ये लेवल तैयार हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फूड चेन। फूड चेन के क्या सिग्निफिकेंस हैं ये आप लोगों को बताना है गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना है आप लोगों को। देखो, ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। सबसे पहली बात तो ये सिग्निफिकेंस जो है ना इसका यही होगा कि यहाँ पे भाई खाने का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है फूड का, एक लेवल से दूसरे लेवल में, एक लेवल से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, यहाँ पे ये खाने का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। दूसरा है इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ आवर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं ये सब की इंफॉर्मेशन हमको देता है, ठीक है। ये सब की इंफॉर्मेशन हमको देता है फूड चेन, ये इसका सिग्निफिकेंस है।
इसके बाद में है इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन एंड द इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में पीछे अभी बताया है मैंने कि फ्लावर्स कैटरपिलर इसको खा लेगा तो ये इसके ऊपर डिपेंड है, आपस में दोनों की इंटरेक्शन चल रही है। अब कैटरपिलर जो है फ्रॉग इसको खा लेगा तो इनके बीच में इंटरडिपेंडेंसी एक दूसरे पे डिपेंड है। स्नेक ओवल को खा लेगा तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इनके बीच में कनेक्शन और इंटरडिपेंडेंसी देखने को हमें समझने को मिलती है, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की इन एन इकोसिस्टम। उसके बाद में पॉइंट है इट इज़ अ पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। पाथवे है, डिफरेंट एनर्जी सिस्टम है, फ्लो चलता जा रहा है, किसी से किसी को मिल रही है, किसी से किसी को मिल रही है, तो ये पाथवे है फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। 10th नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। कंफ्यूज नहीं होना, दो चीजें होती हैं, देखो नेचुरल होता है एक तो नेचुरल इकोसिस्टम। वैसे ये चैप्टर ना बहुत इजी है, एनसीईआरटी में लगभग इसके क्वेश्चंस पूरे कवर हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो और क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो क्वेश्चंस को मैंने उठा के इस वीडियो में डाल दिया है, ठीक है। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल जो नेचुरली बना है, जैसे कि ग्रासलैंड, जो खेत होते हैं, ठीक है, जो गार्डन्स होते हैं, ये क्या है, नहीं गार्डन्स तो किसके अंदर आएंगे, आर्टिफिशियल के अंदर आएंगे। नेचुरल के अंदर क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे पॉन्ड्स, ठीक है, इसके अंदर आ जाएंगे फॉरेस्ट। कंफ्यूज मत हो ना, फॉरेस्ट वाले आ जाएंगे नेचुरल में, और गार्डन जो है खुद से हम तैयार करते हैं वो आर्टिफिशियल वाले आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग चुन चुन के चूज कर करके पौधे लगाते हो ना अपने गार्डन में, तो वो आर्टिफिशियल वाला इकोसिस्टम आपने बना लिया। जबकि फॉरेस्ट वाले में क्या है, कभी भी कहीं से कोई वीड आई, पानी मिला, वो इन्वायरमेंट मिला, वही बड़ी हो गई, तो वो नेचुरली बनी है, ठीक है। ऐसे ही पॉन्ड्स का होता है, तो पॉन्ड्स एंड फॉरेस्ट आएगा नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर। और गार्डन, बिल्कुल भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, गार्डन वाला आएगा आर्टिफिशियल के अंदर, क्योंकि आप लोग इसको इसके अंदर चूज कर करके प्लांट्स लगाते हैं, अपनी मनपसंद के पौधे फूल ये लगाते हैं ना आप लोग, तो ये आर्टिफिशियली, ये मैन मेड होता है। आर्टिफिशियल को बोलते हैं मैन मेड, खुद से बनाया हुआ, ठीक है। मैन मेड इकोसिस्टम आर कॉल्ड द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे कि एक्वेरियम, एक्वेरियम आप अपने हिसाब से तैयार करते हो, कौन सी फिश ला के डालनी है, गोल्डन फिश लानी है कि उसके अंदर ब्लैक लानी है कि उसके अंदर कौन सी वाली लानी है, वो आप खुद चूज करते हो, ठीक है। तो ये आप खुद से बनाते हो। तो एक्वेरियम एंड गार्डन आते हैं मैन मेड, जो कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। नेचुरल के अंदर आते हैं पॉन्ड्स एंड फॉरेस्ट। समझ में आया। 11th क्वेश्चन, राइट द अप्रोप्रिएट नेम्स फॉर द ट्रॉफिक लेवल। सबको पता है, एनसीईआरटी वाली वीडियो जिसने भी की है ना उसको तो ये बहुत अच्छे से पता है, इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा डायग्राम आप लोगों को यहाँ पे बना के दे देंगे। ए का दे देंगे कि प्रोड्यूसर है, सी का दे देंगे कि कंज्यूमर है, बीच का आप लोग बताओ डी और सी क्या है, ऐसे पूछ लेंगे। या फिर बी का पूछ लेंगे कि बी क्या है, डी क्या है, ये बताना है, ठीक है। तो समझ लो, ए वाले क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स या फिर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। बी वाले हैं कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जिनको हर्बीवोरस भी बोला जाता है। उसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं जो कि फर्स्ट लेवल के कार्निवोर हैं। उसके बाद में टर्शरी कंज्यूमर है जो कि टॉप लेवल के कार्निवोरस हैं, ठीक है। फर्स्ट 2 लेवल को छोड़ के ना बाकी के तो कार्निवोरस ही आते हैं। प्राइमरी लेवल कार्निवोरस, सेकेंडरी लेवल कार्निवोरस अगर बड़ी चेन है, थर्ड लेवल जो सबसे ऊपर आएगा उसको टॉप लेवल कार्निवोर, ठीक है। हमेशा प्रोड्यूसर के बाद में क्या शुरू हो जाते हैं, कंज्यूमर शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है ना वो ये है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं ना उसके तुरंत बाद में स्टार्ट हो जाते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर में आ जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब जो प्राइमरी वाला है ना उसको छोड़ दो, प्राइमरी वाला छोड़ दो और प्रोड्यूसर छोड़ दो, ये वाली 2 चीजें छोड़ दो। बाकी के जितने भी है ना ये कार्निवोरस हैं, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 12th नंबर का क्वेश्चन है गाइस, इंडिकेट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, जस्टिफाई इट इज यूनिडायरेक्शनल। पूछ सकते हैं आप लोगों से कि भाई यूनिडायरेक्शनल कैसे होता है इसका फ्लो बताना आप लोगों को एनर्जी का इकोसिस्टम के अंदर। तो देखो सन है, सन से मिली हम लोगों को सोलर एनर्जी, ठीक है। प्रोड्यूसर्स ने खुद का खाना बनाया, सन की हेल्प ली। उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर को फिर सेकेंडरी कंज्यूमर खा लेंगे, सेकेंडरी को फिर टर्शरी कंज्यूमर खा लेंगे, इनको फिर टॉप कंज्यूमर खा लेंगे। ऐसे ये एनर्जी का फ्लो चल रहा है, ठीक है। और क्या है, इन सबको डिकम्पोजर्स खा लेंगे। यहाँ पे फिर क्या हो गई, एनर्जी लॉस हो गई।
अब ये एनर्जी जो है ना वापस से तो नहीं आ सकती, ये एनर्जी वापस से नहीं बन सकती, एनर्जी यहाँ पे लॉस हो चुकी है। तो ये प्रोसेस है यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो ये वाला है इसको ये आपस में दोनों को खाने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। फूड चेन में क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंड होता है, दूसरा तीसरे पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये उस लेवल्स में फिर इनको रखा जाता है उस पोजिशन के हिसाब से। 13th क्वेश्चन इज व्हाट इज फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? तो देखो फूड वेब ये होता है जो आप लोगों को ये दिख रहा है ना, इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम, बहुत सारी चेन्स को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये कहलाएगी इकोसिस्टम के अंदर फूड वेब। जैसे कि समझो क्या है, अब यहाँ पे समझो जैसे ग्रास है, ग्रास को खा लेंगे इंसेक्ट, ग्रास ऊपर, इसको खा लेगा फ्रॉग, फ्रॉग को खा लेगा टॉप कार्निवोर, तो ये एक चेन है, ठीक है। और इसको क्या कौन खा लेगा, स्नेक को खा लेगा ये टॉप कार्निवोर, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे, ये इसको स्नेक खा सकता है और इसको भी फिर क्या है यहाँ पे, ये बर्ड्स इसको खा जाएंगे, ये इसको खा सकता है और ये रैबिट जो है इस पौधे को खा जाएगा, इस पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो एक दूसरे पे ये डिपेंड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं फूड चेन के अंदर, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसको फूड वेब बोल देते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर जैसे कि ये वर्म्स हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट्स, उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर है ग्रास ओपर स्क्वेल वगैरह, सेकेंडरी कंज्यूमर है फ्रॉग आ गया, स्नेक्स आ गया, टर्शरी में फॉक्स आ गया, हॉक आ गए, ठीक है। तो ये हैं टर्शरी कंज्यूमर, एक दूसरे पे ये डिपेंड हो जाएंगे, फूड वेब वही कहलाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 14th एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, शो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखो सन है, हम लोगों को सन से मिली 1% एनर्जी, 1% एनर्जी ही यूज़ कर पाते हैं प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए। जो प्रोड्यूसर्स है ना, अपना खाना बनाने के लिए सन से ओनली 1% सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं खाना बनाने के लिए अपना, ठीक है। उसके बाद में हर्बीवोरस है, 10% लो आ गया, यहाँ पे 10% ही आगे ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे 10,000 है तो यहाँ पे 1000 होगा कार्निवोरस में, सॉरी हर्बीवोरस में। उसके बाद में इसका 10% बचेगा 1000 का, तो यहाँ पे 100 बचेगा कार्निवोरस में, टॉप कार्निवोरस में 10 जूल बचेगा, तो यहाँ पे ओनली 10% ही नेक्स्ट लेवल में अवेलेबल होगा। और ये क्या है, यहाँ पे ये बताता है कि एनर्जी का कैसे फ्लो हो रहा है। ओनली 10, अभी 10% फालतू है इसमें, ठीक है, नीचे वाले लेवल में, ऊपर वाले में उसका 10% ही बचेगा, उससे ऊपर उसका 10% बचेगा। तो जो प्रोड्यूसर्स है ना, वो ओनली 1% की ही कैप्चर कर पाते हैं सोलर एनर्जी अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। और फिर ये इस पर डिपेंड हो जाएंगे, इसके ऊपर ये सबसे वाला, फिर ये उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो ये ऐसे चलता है एनर्जी का फ्लो। आई होप गाइज आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। आप लोगों को ये ट्रॉफिक लेवल जो है ना, ये इसके 3-4 एग्जाम्पल्स आप लोग अच्छे से रट लें, ठीक है। फ्रॉग वाला, स्नेक वाला, ये आप अच्छे से रट लें। एक तो ग्रास वाला तो बहुत ईजी है, ठीक है। ग्रास, गोट, मैन, घास खाई, फिर बकरी, बकरी को फिर हमने खा लिया बना के, ठीक है। तो ये 3-4 एग्जांपल्स ना आप इसके अच्छे अच्छे से तैयार कर लो, लिख लो अपने हाथ से ये, क्योंकि एग्जांपल पूछे जाते हैं ये, ठीक है। और फिर इनको आप लेवल्स के अंदर लिख के दिखा देना। नीचे वाले को प्रोड्यूसर लिखना है, ऊपर वाले को हर्बीवोरस, देन कार्निवोरस, देन टॉप कार्निवोरस, ठीक है। नीचे वाला प्रोड्यूसर होगा और बाकी के सारे कंज्यूमर्स होंगे, क्योंकि वो सारे उन पे फिर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और प्रोड्यूसर वाला किस पे डिपेंडेंट होगा, सन के ऊपर, क्योंकि ये इसकी 1% एनर्जी को यूज करता है। 10% लो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। तो गाइस कल मिलते हैं, बाय, टिल देन।